नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भूगर्भ विज्ञान, राजकीय मेधा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने स्पेक्युलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम उस पर चर्चा शुरू करेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने रेडिएशन टारगेट इंटरेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन आदि को समझा था। आज हम ये दो प्रकार के रिफ्लेक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। व्हेन सरफेस इज स्मूथ, जब एक सतह जो होती है चिकनी होती है, वी गेट ए स्पेक्युलर और मिरर लाइक रिफ्लेक्शन। जब एक सतह जैसे कि रोड होती है वो स्मूथ होती है तो हमें क्या आता है कि स्पेक्युलर में मिरर के प्रकार का रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है। वेयर ऑलमोस्ट ऑल of the energy is directed away from the surface in a single direction। ठीक है ना। जहाँ पर पूरी ऊर्जा जो होती है वह सतह से किसी एक ही दिशा में डायरेक्टेड हो जाती है, निर्देशित हो जाती है। जैसे आप इस सड़क पर देख रहे हैं, पूरी ऊर्जा जो होती है एक ही दिशा में निर्देशित हो रही है, तो इस प्रकार का रिफ्लेक्शन स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन द सरफेस इज रफ। जैसे आप देख सकते हैं पेड़ की सतह है जो रफ है, ठीक है ना, यानी कि स्मूथ नहीं है। व्हेन सरफेस जो रफ होता है एंड द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, तथा एनर्जी जो ऊर्जा जो होती है वह सतत रूप से सभी दिशाओं में वितरित हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। Most Earth surface features lie somewhere between perfectly specular और perfectly diffuse reflectors। ठीक है, इन दोनों के बीच ही लाई करती है अधिकांश पृथ्वी की सतह। Whether a particular target reflects specularly और diffusely, या तो एक टारगेट जो होता है वह विशेष रूप से स्पेक्युलर रिफ्लेक्ट करेगा या फिर डिफ्यूजली रिफ्लेक्ट करता है, और समवेयर इन बिटवीन डिपेंड्स ऑन द, या उनके बीच में वह रिफ्लेक्ट करता है, जो कि निर्भर करता है कि सतह की रफनेस कितनी है ऑफ द फीचर की जो भी लैंडफॉर्म है, जो कि चट्टान है, उसकी सतह की जो खुरदरापन कितना है, उसका चिकनापन कितना है, जिसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ में, जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है उसके वेवलेंथ के साथ कंपेयर किया जाता है कि उसकी तुलना में वह कितना है। ठीक है ना। इफ़ द वेवलेंथ आर मच स्मॉलर देन द सरफेस वेरिएशन, यदि वेवलेंथ जो होते हैं ना बहुत ही छोटे हैं सरफेस वेरिएशन की तुलना में, और द पार्टिकल साइजेस दैट मेक अप द सरफेस, ठीक है, और पार्टिकल साइज जो होते हैं ना जो सतह की वो बहुत ही छोटी है वेवलेंथ की तुलना में, दैट मेक अप द सरफेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल डोमिनेट। ठीक है, यदि कणों का आकार छोटा है तो वह जिसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल फाइन ग्रेन सैंड वुड अपीयर फेयरली स्मूथ। फाइन ग्रेन सैंड जो होती है ना वो क्या होता है कि स्मूथ अपीयर होती है टू लॉन्ग वेवलेंथ माइक्रोवेव्स, बट वुड अपीयर क्वाइट रफ टू द विजिबल वेवलेंथ। ठीक है ना, क्योंकि सैंड ग्रेन्स जो होते हैं वे लॉन्ग वेवलेंथ से तो बड़े होते हैं, इसलिए क्या होता है कि स्मूथ दिखाई देते हैं, जबकि विजुअल वेवलेंथ से उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वे छोटे होते हैं, इसलिए वे कैसे दिखाई देते हैं, वे डिफ्यूजली रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ पर। लेट्स टेक अ लुक एट अ कपल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ टारगेट एट द अर्थ सरफेस and how energy at the visible and infrared wavelengths interact with them। लीव्स की बात करते हैं। सबसे पहले केमिकल कंपाउंड इन लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल स्ट्रांगली एब्जॉर्ब रेडिएशन। एक लीव्स के अंदर एक क्लोरोफिल नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो कि बहुत ही प्रबल रूप से जो लाल तथा ब्लू वेवलेंथ होती है उनको तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ग्रीन को वह रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए पत्तियां जो होती है वह ग्रीन कलर की हमें दिखाई देती है गर्मियों में, जब क्लोरोफिल कंटेंट मैक्सिमम होता है।
गर्मियों के अंदर क्लोरोफिल कंटेंट मैक्सिमम होगा, इसलिए हमें वह पत्तियाँ हरी दिखाई देती हैं। पतझड़ के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा जो होती है वह कम होती जाती है। तो एब्जॉर्प्शन जो होगा वह लेस होगा एंड प्रोपोर्शनेटली मोर रिफ्लेक्शन ऑफ द रेड वेवलेंथ, जबकि लाल जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, उनका रिफ्लेक्शन जो होता है ज़्यादा होगा, मेकिंग द लीव्स अपीयर रेड और येलो, जिससे जो पत्तियाँ होती हैं हमें पतझड़ के समय मौसम में पीली अथवा लाल कलर की, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो होता है रेड और ग्रीन वेवलेंथ के कॉम्बिनेशन की हमें दिखाई देती है। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हेल्दी लीव्स एक्ट एज एक्सीलेंट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना हेल्दी लीव्स का, वो क्या होता है कि एक्सीलेंट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर होता है ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन वेवलेंथ। इफ आवर आइज वर सेंसिटिव टू नियर इंफ्रारेड, ट्रीज वुड अपीयर एक्सट्रीमली ब्राइट। यदि हमारी आंखें जो होती हैं वह नियर इंफ्रारेड के प्रति क्या है कि बहुत ही अगर संवेदी हो जाए, ठीक है ना, तो जो पेड़ होते हैं हमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देंगे इन वेवलेंथ पर। इनफैक्ट मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग द नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस इज़ वन वे दैट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन हाउ हेल्दी वेजिटेशन मे बी। इनफैक्ट क्या होता है कि जो मेजरिंग हम जो मेजरमेंट करते हैं, जो मूल्यांकन किया जाता है, जो अवलोकन कर रहे हैं जो नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस का, इन वन साइंटिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि जो पत्तियां होती है, वेजिटेशन है, वह कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है। वाटर को हम देखते हैं। लॉन्गर वेवलेंथ विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड मोर बाय वाटर, ठीक है ना। जो विजिबल जो रीजन है उसकी जो लॉन्गर वेवलेंथ है तथा जो नियर इंफ्रारेड रेडिएशन है वह जल के द्वारा ज़्यादा अब्जॉर्ब की जाती है शॉर्टर विजुअल वेवलेंथ की तुलना में। दस वाटर टिपिकली लुक्स ब्लू और ब्लू ग्रीन ड्यू टू स्ट्रॉन्गर रिफ्लेक्टेंस। इसलिए जल जो होता है वह हमें ब्लू या ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है स्ट्रॉन्गर रिफ्लेक्टेंस के कारण एट दी शॉर्टर वेवलेंथ, एंड डार्कर इफ व्यूड एट रेड और नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ, ठीक है ना। और जब वह रिफ्लेक्ट कर रहा है जो रेड या फिर नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ, तो हमें काला दिखाई देता है। देयर इज सस्पेंडेड सेडिमेंट प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ द वाटर बॉडी। यदि वाटर बॉडी ऊपरी सतह पर क्या है सस्पेंडेड अगर सेडिमेंट्स हैं, देन दिस विल अलाउ बेटर रिफ्लेक्टिविटी, तो इसकी रिफ्लेक्टिविटी अधिक अच्छी हो जाती है, एंड ब्राइटर अपीयरेंस ऑफ द वाटर, और पानी जो होता है ना ब्राइट दिखाई देता है। द अपीयरेंट कलर ऑफ द वाटर विल शो अ स्लाइट शिफ्ट टू लॉन्गर wavelength. Suspended sediments can be easily confused with shallow clear. जो सस्पेंडेड सेडिमेंट होते हैं can be easily confused with shallow water. Since these two phenomena appear very similar, chlorophyll in algae absorb more of the blue wavelength, ठीक है ना। जो क्लोरोफिल होती है वह ब्लू वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है अधिक, एंड रिफ्लेक्ट द ग्रीन, मेकिंग द वाटर अपीयर मोर ग्रीन इन कलर व्हेन एलजी इज प्रेजेंट, ठीक है ना। जो एलजी होगी तो उसकी उपस्थिति में ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा। द टोपोग्राफी ऑफ द वाटर सरफेस, रफ है या स्मूथ है या फ्लोटिंग मटेरियल की है, can also lead to complications for water related interpretation due to potential problem of specular reflection and other influence on color and brightness. We can see from these examples that depending on the complex makeup of the target that is being looked at and the wavelength of radiation involved,
we can observe very different response to the mechanism of absorption, transmission, and reflection. By measuring the energy that is reflected by target on the Earth's surface over a variety of different wavelengths, we can build up a spectral response for the object. By comparing the response pattern of these different features, we may be able to distinguish between them where we might not be able to if we know only compare them at one wavelength. For example, water and vegetation may reflect somewhat similarly in the visible wavelength but are almost always separable in the infrared. स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कैन बी क्वाइट वेरिएबल. स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स होता है ना, वेरिएबल होता है इवन फॉर द सेम टारगेट टाइप एंड कैन आल्सो वेरी विद टाइम के साथ भी वेरी करता है. ग्रीननेस ऑफ द लीव्स एंड एग्जाम्पल है इसका, एंड लोकेशन. नोविंग वेयर टू लुक स्पेक्ट्रली एंड अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स which influence the spectral response of the features of interest are critical to correctly interpreting the interaction of electromagnetic radiation with the surface. आज के लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों. अगले लेक्चर में हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.